बैक बेंचर था, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं ड्रॉप आउट भी हूँ, तो देखो मैंने आज आपकी एजुकेशन पे मूड दिया, मैं इतना करोड़पति बन गया। मैंने तो आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप देखते हैं जो पान मसाला का ऐड करते हैं, किसी ऐसी चीज़ों का ऐड करते हैं जो वो खुद नहीं खाते हैं, लेकिन आपको ऐड के द्वारा बताते हैं कि आप ये खाइए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी उन्होंने अपने नॉलेज में वो प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। इन्हें पता है कि सोशल मीडिया पे तो इज्जत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, हमें कोई पकड़ेगा ही नहीं, तो हम अपना असली रूप दिखा सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को आपने ऑप्शनल बना दिया, यानी जिस सब्जेक्ट से बच्चा सचमुच एजुकेटेड होगा उस सब्जेक्ट को ही आपने ऑप्शनल बना दिया, यानी बच्चा चाहे तो पढ़े या ना चाहे तो ना पढ़े। ये एजुकेशन का वास्तविक अर्थ आपको पैसे कमवाना नहीं है, एजुकेशन का वास्तविक अर्थ है। आज एजुकेशन सिस्टम में कई कमियां हैं, जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें कई कमियां हैं, हम सबको पता है। लेकिन एक जो बड़ी कमी है, जो बहुत मूलभूत कमी है, और जिसे यदि नहीं सुधारा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम सुधर सकता है। क्योंकि एक मान लीजिए यदि आपकी नींव ही गलत हो गई तो आगे की बिल्डिंग तो गलत ही बनेगी। और वो मूलभूत समस्या क्या है, वो ये है कि आज जितने भी एजुकेशन के हब्स हैं ना, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो एजुकेशन के हब कम और नॉलेज के हब ज़्यादा हैं। यानी वो लोगों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो एजुकेशन की जगह नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एजुकेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में विद्या दो प्रकार की बताई गई है, पहली विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या जो होती है वो होता है प्योर नॉलेज, और विद्या जो है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है, यानी विद्या और अविद्या में क्या फ़र्क है। विद्या जो है वो आपके भीतरी सेल्फ को समझने के लिए होती है, आपको समझने के लिए विद्या का प्रयोग होता है, आप अपने आप को समझ पाएं, इसे विद्या कहते हैं। और दूसरी जो अविद्या है वो बाहर के वर्ल्ड को समझने के लिए काम आती है, यानी विद्या अपने आप को समझने के लिए काम आती है और अविद्या बाहर के वर्ल्ड को समझने के लिए काम आता है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा IIT या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है कोटा में। अब वो जो रात दिन पढ़ रहा है, वो जो पढ़ रहा है वो एजुकेशन नहीं ले रहा है, वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा है। अब उसने 10-12 साल स्कूलिंग भी की है, वो पहले स्कूल भी जाके आया है, वहाँ भी उसने 10-12 साल खर्च किए हैं। अब ये माना जाना चाहिए कि यदि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ के आया है तो उसमें कुछ ना कुछ एजुकेशन तो होगी। लेकिन देखा यह जाता है कि जब उसके ऊपर प्रेशर आता है और जब वो प्रेशर नहीं झेल पाता है तो वो सुसाइड कर लेता है। क्यों उसने सुसाइड किया? यदि आप सचमुच ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यदि आपने सचमुच ही उसको एजुकेशन दी है, एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप बाहर की चीज़ें समझेंगे। एजुकेशन का तो मतलब ही ये होता है कि आप बच्चे को ये समझाएं कि आप कौन हैं, आप में कितनी कमियां हैं और आप उन कमियों को कैसे सुधार सकते हैं। मान लीजिए हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार के हमारे शत्रु बताए जाते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 शत्रु बताए जाते हैं। क्या आपने कभी भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या अपनी क्लास में कभी भी किसी भी टीचर को ये कहते हुए सुना है कि ये 6 प्रकार के शत्रु हैं और आप इनसे कैसे विजय हो सकते हैं? नहीं। आपको अपने बारे में तो कभी बताया ही नहीं गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज दिया गया है। और सब्जेक्टिव नॉलेज तो मैं कहता हूं कि आप बाहर जाकर भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, किसी भी यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं। आज टीचर और यूट्यूब में फ़र्क कुछ नहीं रह गया है। आज एक स्टूडेंट टीचर और यूट्यूब, यदि उसे 2 ऑप्शन दिए जाएं तो वो यूट्यूब को ही चुनेगा। क्यों? क्योंकि टीचर से उसको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो यूट्यूब से ना मिल सके। टीचर तो इसलिए नहीं था कि वो ज्ञान दे, नहीं, टीचर इसलिए था कि वो उसे एजुकेट करे। समझ रहे हैं बात को? यानी आप जो हैं, आपको सुधारने का प्रयास यदि कोई करेगा तो वो है आपका गुरु। लेकिन आप जो ज्ञान ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस गुरु से ही लेंगे। ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है, कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान किताबों से भी प्राप्त हो सकता है, आज के समय में यूट्यूब से भी प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान जो चीज़ है वो कहीं से भी ली जा सकती है। और समस्या यही है कि आज
टीचर्स भी ज्ञान देने पे तुले हैं, इसीलिए बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज आप मुझे बताइए कि अपने किस टीचर को आप सबसे ज़्यादा अपना आइडल मानते हैं? नहीं मानते होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी टीचर ने आपके जीवन में ऐसी वैल्यू ऐड नहीं की है जिससे आप ये समझते हो कि मेरा जीवन बदल गया। जबकि गुरु का तो असली काम ही ये था कि आपको एजुकेट करे, आपको समझाए, आपको यदि कुछ आप गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारे। लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्या हो गया है कि 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं। सुबह आता है टीचर, पढ़ा के चला जाता है, फिर अगले दिन वो होमवर्क चेक करता है। अब इसके बीच में टीचर और स्टूडेंट का अब सिर्फ 40 मिनट में उनकी वार्ता हो रही है, सिर्फ 40 मिनट वो बात करेंगे। बाकी दिन के 23 घंटे और 20 मिनट वो बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है। बच्चे को पता ही नहीं कि टीचर क्या करता है, क्या कहाँ रहता है। यानी टीचर से कनेक्शन बच्चे का सिर्फ 40 मिनट का है। इंसान को एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए समय लगता है। यदि मुझे आपसे कोई रिलेशन बिल्ड करना है तो मुझे समय चाहिए ताकि मैं आपको समझ सकूं, जान सकूं। तो गुरु को यदि स्टूडेंट के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है तो स्टूडेंट के साथ उसे समय बिताना ज़रूरी है। लेकिन आज ये बहुत उल्टा हो गया है। आज हम लोग बच्चों को एजुकेट करने की जगह सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही बड़ी समस्या है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में है कि वहाँ पर एजुकेट करने की बजाय नॉलेज दिया जा रहा है। एक एग्जांपल से मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। जैसे रॉबर्ट ग्रीन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक बहुत मशहूर किताब है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी इंसान की प्रकृति के नियम। उसमें पहला ही चैप्टर है जहां पर वो बताते हैं, जो चैप्टर का नाम है वो है लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, यानी इंसान जो है वो रैशनल आदमी नहीं है। रैशनल का अर्थ क्या होता है? जो सोचता है, लॉजिक लगाकर चीजों को समझता है। यानी इंसान लॉजिकली नहीं सोचता है। 99% लोग लॉजिकली कभी सोचते ही नहीं है। क्या आपको कभी आपके टीचर ने ये बात बताई? ये आपके दिमाग की ही बात है। और एजुकेशन यही है कि आपको आपके बारे में समझाया जाए कि आप हैं कौन, आप सोचते कैसे हैं, आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने जितने भी आमतौर पर जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, हम उनके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाना पड़ता है। उनके लिए हमें अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाना पड़ता है कि मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। हमें क्यों जाना पड़ता है? ये देखिए, हम ही वो हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हमें ही डिसीजन में समस्या आ रही है। अब कहने को तो हम एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड यानी जिसके पास विद्या है, जो अपने आप को समझता है। कहने को तो हम अपने आप को समझते हैं यानी एजुकेटेड हैं, लेकिन हम अपने आप को समझते हुए भी, एजुकेटेड होते हुए भी डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं। फिर हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें डिसीजन कैसे लिया जाए, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में कवर किए ही नहीं जाते हैं। यदि आपने बाहर से अपने आप सीख लिया तो सीख लिया, आपके टीचर्स तो आपको बताते ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको एजुकेट करने के लिए होते हैं। वो ऐसे सब्जेक्ट्स में होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश। इन सब्जेक्ट्स में कहानियाँ आती हैं जहाँ पर आपको एजुकेट किया जाता है। आपको नॉलेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर आपको एजुकेट किया जाता है। लेकिन जब आप 11th-12th में होते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में ये नियम है कि हिंदी या फिजिकल एजुकेशन या किसी और सब्जेक्ट की जगह आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यानी हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पर आपको सचमुच एजुकेशन मिलेगी, जहाँ पर आपके मूल्यों को मजबूत किया जाएगा, जहाँ पर एथिकल वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, मोरल वैल्यूज़ मिलेंगी। ऐसे सब्जेक्ट को आपने ऑप्शनल बना दिया। यानी जिस सब्जेक्ट से बच्चा सचमुच एजुकेटेड होगा उस सब्जेक्ट को ही आपने ऑप्शनल बना दिया। यानी बच्चा चाहे तो पढ़े या ना चाहे तो ना पढ़े। लेकिन आपने कंपलसरी किन सब्जेक्ट्स को रखा? जो नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, लेकिन नॉलेज से पहले एजुकेशन ज़रूरी होती है। जैसे आप नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इसी बात का कंपटीशन है कि आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है। और फिर जब उसका रिजल्ट आता है तो कई बच्चों के जब सिलेक्शंस नहीं होते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। यानी
उन्होंने अपने नॉलेज में वो प्रदर्शन अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब वो सुसाइड उन्होंने कर लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती कि वो सुसाइड ना करते, वो ये था कि उन्हें अच्छे से एजुकेट किया जाता। उन्हें यदि अच्छे से समझाया जाता है कि आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके शत्रु कौन कौन हैं। शत्रु अर्थात आपके जो 6 रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इंसान इन्हीं के छहों के पीछे भागता है। तो ये तो उन्हें कभी समझाया नहीं गया। यदि समझा दिया गया होता तो बच्चे समझ जाते कि नॉलेज का टेस्ट हुआ है, मेरी ज़िंदगी का टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन बच्चे समझते हैं कि दिस इज़ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इफ़ आई फेल इन दिस एग्जाम देन आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ राइट टू लिव माई लाइफ। बच्चा ऐसे सोचने लगता है। तो एजुकेशन और नॉलेज, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और यदि टीचर्स आपको अच्छे से एजुकेट नहीं करेंगे तो आज के समय में एक व्यक्ति जो 25-26 साल का है, वो सिर्फ उम्र से 25 या 26 साल का होगा, उसकी चेतना केवल 5 या 6 वर्ष के बच्चे की जैसी होगी। और हम इन एग्जाम्पल्स को हमारे जीवन में बहुत बार देखते भी हैं। एक 25 या 26 साल की उम्र का व्यक्ति, उसके पास इतनी चेतना कम से कम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से वोट कर पाए। जब सरकार चुनने की बात आती है तो उसे इतना स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से वोट कर पाए, यदि उससे सच में एजुकेट किया गया है तो। लेकिन हम देखते क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए वो अपने वोट को बेच देता है। यदि उसे रिश्वत दी जाए कि आप हमारी रैलियों में आएँ, हम आपके पेट्रोल के पैसे देंगे, हम आपको ऊपर से पैसे और देंगे, तो वो उनकी रैलियों में जाने लगता है। चाहे वो व्यक्ति फिर कितना ही भ्रष्टाचारी हो, कितना ही गंदा आदमी हो, बस उसे पैसे से मतलब है। उसे पैसे से मतलब क्यों है? क्योंकि उसे एजुकेट नहीं किया गया है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप देखते हैं जो पान मसाला का ऐड करते हैं, किसी ऐसी चीज़ों का ऐड करते हैं जो वो खुद नहीं खाते हैं, लेकिन आपको ऐड के द्वारा बताते हैं कि आप ये खाइए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है साहब। चाहे उन्होंने PhD भी कर रखी हो, लेकिन फिर भी वो असली मायने में एजुकेटेड नहीं है। यदि वो सच में एजुकेटेड होते तो उन्हें पता होता कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसके लिए मेरा ज़मीर इजाज़त दे रहा है या नहीं। यदि उन्होंने अपने ज़मीर से ये सवाल पूछा होता तो उनका ज़मीर तो जवाब देता कि नहीं, ऐसा करना गलत है। लेकिन ये सवाल तो वो तब पूछेंगे ना जब वो एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड तो वो है ही नहीं, और इसके लिए उनका दोष नहीं है, उनके दिमाग को जिंदा किया ही नहीं गया। एजुकेशन का असली मतलब आपको पैसे कमाना नहीं है। मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था जहाँ पे एक व्यक्ति बहुत अमीर है, वो उसने पोस्ट किया कि देखो मैं बैक बेंचर था, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं ड्रॉप आउट भी हूँ, तो देखो मैंने आज आपकी एजुकेशन पे मूत दिया, मैं इतना करोड़पति बन गया। मैंने तो मतलब 12वीं फेल हूँ, 12वीं फेल होकर भी मैं करोड़पति बन गया। क्या तुम लोग क्या पढ़ पढ़ के कर लोगे? मैं उन भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन का वास्तविक अर्थ आपको पैसे कमवाना नहीं है। हाँ, नॉलेज जो है उसका मोटिव हो सकता है कि वो आपको पैसे कमाना सिखा दे। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको यदि स्टॉक मार्केट का नॉलेज ही नहीं है तो आप उसमें यदि इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट के नॉलेज का एम क्या है कि आप जब स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं तो आप अपने नॉलेज के दम पर उससे प्रॉफिट करें। स्टॉक मार्केट के नॉलेज का तो एम यही होगा। लेकिन एजुकेशन का एम ये नहीं है कि आप पैसे कैसे कमाएंगे। एजुकेशन का एम ये है कि जब आप उस स्टॉक मार्केट से पैसे जीतकर घर आएं तब आप उस पैसे का क्या करेंगे, तब आप उस पैसे से क्या करने वाले हैं। तब आपके एजुकेशन की जिम्मेदारी आती कि आपने जैसा जीवन में एजुकेशन लिया होगा आप वैसा ही काम करेंगे। आप हो सकता है उस पैसे से दारू पिएं, आप हो सकता है उस पैसे से क्लब जाएं, बाहर जाएं, आप हो सकता है उन पैसों से किसी गरीब की मदद करें, हो सकता है आप अपने बच्चों के एजुकेशन में उसको लगाएं, हो सकता है आप अपने घर के खर्चों में लगाएं। आप उन पैसों का क्या करेंगे, यहाँ पर आपके एजुकेशन का रोल आता है। एजुकेशन का वास्तविक अर्थ है आपको एक जिंदा इंसान बनाना। यदि आप एक जिंदा इंसान बन जाएंगे, यदि आप जिंदा दिमाग से सोचेंगे, यदि आप इंसान होने का अर्थ समझेंगे, तो आप पैसे तो कहीं ना कहीं से कमा ही लेंगे। लेकिन प्रधानता आप में रहेगी एथिक्स की, जो कि आज हमें कमी दिखती है हमारे समाज में। हम चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, हम चंद वोट्स के लिए, लाइक्स के लिए बिक जाते हैं, हम कुछ भी कहने को मजबूर हो जाते हैं। चंद फॉलोवर्स के लिए हम
किसी भी प्रकार की हरकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे लगता है कि मैंने जो भी आज बात कही वो ऑनेस्ट वीडियो थी। मैंने ऑनेस्टली अपने विचार रखे। मुझे जो लगता है एजुकेशन के रिगार्डिंग और जो इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन के रिगार्डिंग बदलाव होने चाहिए, आप अपने विचार एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी हैं नीचे कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में एजुकेशन के प्रति जागरूकता फैले। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जहाँ पर हम अलग अलग इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे बातें करेंगे। अपनी वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।